हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 ऑफ पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर लेकर आ गई हूँ, जो PSSB और PPSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर आता है, ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ये एक तरह से रिवीजन वीडियो है। इसका पार्ट 1 आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और हाँ, अपनी नोटबुक ज़रूर लेके बैठिएगा, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में मैं आपको याद करवाती चलूँ, ताकि आपको सेकेंड टाइम रिवीजन करने पे जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें आपको जल्दी हो। आपका टाइम, मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। In which year was Punjabi declared as the official language of the Punjab? 1967. 29 दिसंबर 1967। बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि 1 नवंबर 1966 को हमारा जो पंजाब था वो हरियाणा से अलग होकर एक ऑफिशियली स्टेट बना था। ऑफिशियल स्टेट पहले भी था, मे बी इट वुड बी द रॉन्ग टर्म टू बी यूज, बट हरियाणा और पंजाब सेपरेट और हिमाचल के कुछ एरिया सेपरेट हुए थे 1 नवंबर 1966 में। और 1967 में पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट करिएगा। जब पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई तो तब चीफ मिनिस्टरशिप पर कौन था? यानी तब हमारी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन था? बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तब हमारे चीफ मिनिस्टर कौन थे? जब हमारा पंजाब आज़ाद हुआ या आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? या फिर जब कोई भी ऐसे इवेंट हुआ, या सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर कौन बना है, सबका लॉन्गेस्ट पीरियड किसका, कौन से चीफ मिनिस्टर का है, करंट चीफ मिनिस्टर जो है कौन से ईयर में बना था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट ये जब आ जाता है ना, तो चार ऑप्शंस जो ऐसा कंफ्यूज करती है ना, तब बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। Punjabi was declared as official language of the state during the chief ministership of S. Lakshman Singh Gill. Very important. S. Lakshman Singh Gill. Who was appointed as Chief Minister of Punjab on November 1 and 1966? ओके, तो मैंने अभी आपको बताया ये वो साल है जब हमारा पंजाब, हरियाणा और हमारे हिमाचल के कुछ एरिया अलग हुए थे। पहले हमारा पंजाब इन तीनों को मिलाकर एक पंजाब कहलाया जाता था, पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब हमारा अलग हो गया था। किसके कहने पर हुआ था? मास्टर तारा सिंह, इनके रिवोल्ट पर हुआ था हमारा पंजाब अलग। एस गुरमुख सिंह मुसाफिर, तो हमारा चीफ मिनिस्टर कौन था जब नवंबर 1 1966 को ये पंजाब का वंड होया सी, जदों साडा पंजाब डिवाइड होया सी, ता पंजाब दा चीफ मिनिस्टर एस गुरमुख सिंह मुसाफिर। ये ज़रूर याद रखिएगा। जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी डिक्लेयर हुई थी 1967 को, तब लक्ष्मण सिंह गिल था। उससे एक साल पहले श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर। हु वॉज द फर्स्ट अकाली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? सब ਨੂੰ पता है कि साडे पंजाब विच एक पार्टी आ अकाली दल, तो ओदे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब विच कौन सी? जस्टिस गुरनाम सिंह। ये जस्टिस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ लगता है जो मतलब जज रह चुके हैं। ठीक है, तो अकाली दल के थे ये। एंड अकाली दल से जो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे जस्टिस गुरनाम सिंह। 8 मार्च 1967 से लेके 25 नवंबर 1967 तक रहे, और फिर 17 फरवरी से 1969 से 27 मार्च 1970 विच रहे।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर्स पे भी एक वीडियो लाऊं जिसमें लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड मैक्सिमम जो बने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बना है, कोई फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन है, करंट, या जो भी है, अगर मैं इस चीज़ पे वीडियो आप चाहते हैं कि मैं लाऊं, कब कब पंजाब में प्रेसिडेंशियल रूल हुआ, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। प्लीज़ 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 ट्राई कीजिएगा कि आप ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपना रिवाइज कर सकें। Who became the first chief minister of Punjab after partition in 1947? Dr. Gopi Chand Bhargav. इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर गोपी चंद भार्गव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। जो गोपी चंद भार्गव था, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी पार्टी से? इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपी चंद भार्गव। which of the which was the largest princely state among the 8 princely states merged in 1948 to create पेप्सू? पटियाला। पेप्सू की फुल फॉर्म ही क्या थी? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो जब पटियाला से पेप्सू का नाम स्टार्ट होता है, तो कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट पटियाला ही होगी ना। Who was the first governor of the state of Punjab? चंदूलाल एम त्रिवेदी। अभी तक तो हमने चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा, अब फर्स्ट गवर्नर कौन था? चंदूलाल एम त्रिवेदी। Beating the retreat is held at the international border between India and Pakistan at वाघा बॉर्डर। ये तो सबको पता है, ये बहुत फेमस है अमृतसर में बॉर्डर। बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने जो पंजाब में रहते हैं, ज़रूर 5 बजे वाली जो सेरेमनी है जिसमें दोनों कंट्रीज़ की वो आर्मी जो एक दूसरे को सल्यूट करती हैं, जो वहाँ पे प्रोसेशन सा दिखाते हैं, तो ये बहुत फेमस है। तो ये सबको पता है कि अमृतसर का वाघा बॉर्डर। बीटिंग द रिट्रीट, इन विच ईयर वॉज ऑपरेशन ब्लू स्टार? It's very important part of our Indian history. In fact, Punjab history and even Indian history. We all know that कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जी ने शुरू करवाया था। कब? 1984 में। तो 1984 जून 1984 में जब इंदिरा गांधी जी को भी गोली लगी थी। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडियन आर्मी जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था जब इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर्स पास कर दिए थे, ऑपरेशन बनाया था कि आर्मी गोल्डन टेम्पल में जाकर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के हिसाब से एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उनके खिलाफ थे या जो भी थे, वो गोल्डन टेम्पल में जाकर छुप गए थे, तो उनको फ्लश आउट करना, मतलब उनको गोल्डन टेम्पल से निकालने के लिए उनको ऑर्डर्स दिए गए थे। तो जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसके बाद बहुत रिवॉल्ट्स हुए, बहुत लोगों की जान गई है इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का लीडर कौन था? हु वॉज द लीडर ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन हु डाइड while fighting against Indian Army in the ऑपरेशन ब्लू स्टार? एस जरनैल सिंह पिंडरनवाले। एस जरनैल सिंह पिंडरनवाले। In which year was agreement signed between Akali Dal and Government of India to resolve the Punjab issue? अकाली दल जो पंजाब की एक पार्टी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। जो भी ये 1984 वाला इशू चल रहा था, कब हुआ था? 1985 में। 84 का इशू सॉल्व किया 1985 में। बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। Agreement to resolve the Punjab issue signed in the year 1985 is known as Rajiv Longowal Agreement. राजीव लॉन्गोवल एग्रीमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सोचो एमसीक्यू में आ जाए राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट कब हुआ था, तुम तो यही सोचते रह जाओगे कि राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट था क्या। अच्छा ये आ जाए कौन सा ऑपरेशन से रिलेटेड था, ये भी तुम सोचते रह जाओगे ये एग्रीमेंट था क्या, क्योंकि नाम से भी इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये भी एक एग्रीमेंट है, या और भी बहुत एग्रीमेंट्स होते हैं, तो नाम से कुछ पता लगता है। क्या इस नाम से कुछ पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। तो बच्चों बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ आ जाए और एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। नेम द आर्मी जनरल हु लेड ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन से आर्मी जनरल ने लीड किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार? लेफ्टिनेंट जनरल के सुंदर जी। लेफ्टिनेंट जनरल के सुंदर जी। एट द टाइम ऑफ ब्लू स्टार ऑपरेशन कौन से सिख थे? विच सिख गुरुपुरब वॉज बींग हेल्ड एट गोल्डन टेम्पल? मार्टेडम डे ऑफ गुरु अर्जन देव जी। वेल वॉज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SGPC। नॉर्मली एग्जाम्स में फुल फॉर्म नहीं आती, एग्जाम में SGPC कमेटी लिखा आएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये कब बनी थी? November 16, 1920। Under which act was SGPC reorganized, recognized and constituted under its Sikh Gurdwara Act 1995। ओके, तो नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। आज शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बच्चों, चलो देखते हैं कि कहाँ तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज। ओहो, हिस्ट्री तो हम सबको याद आ गई होगी, ये हमने 7th 8th क्लास में आर्य समाज, वैदिक कल्चर, ये हिस्ट्री में सबने पढ़ा है। आर्य समाज मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय whom? स्वामी दयानंद सरस्वती। important, Swami Dayanand Saraswati. In which year Swami Dayanand founded the movement of Arya Samaj? 1875। आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था? 1875। एग्जाम में तो ऑप्शंस भी ऐसे आते हैं 1875, 1876, 1877, 1878। तुम्हें प्रिसाइजली पता होना चाहिए हर चीज। Which movement was founded by Shiv Narayan Agnihotri in the year 1887? Dev Samaj movement. Which movement was started to reform Islam and defend it against Christian missionaries and Arya Samajas? कौन सी मूवमेंट है जिसने जो स्टार्ट हुई थी कि हम इस्लाम को रिफॉर्म करेंगे और क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट में और आर्यन समाजिस के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाएंगे? तो वो थी अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट को क्या कहते हैं? कदियानी मूवमेंट। इट इज ऑल्सो फाउंडेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद। मेरे टाइम के PCS के पेपर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ। तो चलो, द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ पंजाब इज अमृतसर, सबको पता है। विच इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब? राजा सांसी, अमृतसर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड एट राजस्थान उसका नाम क्या है? गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो एज जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय अकाली दल इन द ईयर 1973। ये तो बच्चों एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। According to the World Bank, Dash is the easiest city to do business. लुधियाना। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस
चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टील की फैक्ट्रीज हैं, यहाँ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग है। लुधियाना मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी कहा जाता है इसलिए लुधियाना को। लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, लोंगोवाल याद है ना, राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट कब हुआ था? कब हुआ था? 1985। मुझे लग नहीं रहा किसी को याद है यहाँ पर। 1985। चलिए, Longowal Institute of Engineering and Technology is situated in district Sangrur, Longowal. Sikh Heritage Complex has been situated at Anandpur Sahib. Rajiv Gandhi Law University is situated at Patiala. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। लॉ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी लुधियाना में है, ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? लुधियाना। मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आ सकती हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। फेमस यूनिवर्सिटीज़ या फेमस स्पॉट्स जो जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब? पटियाला। स्पोर्ट्स के लिए पटियाला। नेम द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बीइंग सेट अप एट पटियाला। अब उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। Foundation of Mohindra College was laid in 1875. Who performed the opening ceremony of Mohindra College on 17th March 1884? Viceroy Lord Ripon. Viceroy Lord Ripon. The first Punjabi novelist to get Jananpith Award, Gurdial Singh. What is the name of Punjabi poetess to get Jananpith Award? Amrita Pritam. कुछ पोएट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनकी पोएम्स, जिनकी बुक्स, जिनके लिखे हुए जो ऑथर्स हैं, जिनके लिखे हुए जो स्टोरीज़ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है पंजाब से रिलेटेड, जो पंजाब के ओरिजिन के पोएट्स हैं, जैसे गुरदियाल सिंह, अमृता प्रीतम, शिव कुमार। चलिए, पंजाबी यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी तो सबको पता है किधर है, चंडीगढ़। पंजाबी यूनिवर्सिटी किधर है? पटियाला। 1962 में स्टैब्लिश हुई थी। विच प्लेस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? मलेरकोटला। कल मैंने बताया था, जो बच्चे कल मेरे साथ थे या जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था मलेरकोटला लेटेस्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो संगरूर से अलग होकर 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है पंजाब का। अब पंजाब में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पंजाब इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स? 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो यहीं तक। मैं ऐसे और भी पार्ट्स लेती आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट रखे और मैं कोशिश करूँ कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैं आपको रिवीजन भी करवा सकूँ और आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार करवा सकूँ।